जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच महान योग पुरुष संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र तप स्थान के उत्ते संग्राम का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते दूर नेड़े तो चल के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र हजूरी विच जुड़ के बैठी हुई साध संगत जी सारी अपनी रसना नूं एक बारी पवित्र करते हुए दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कुछ दिनों तो सहज पाठ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के प्रारंभ किए सन, संगत वालों रखे गए सन, उन्होंने भोग पाए गए ने। पिछला महीना गर्मी का महीना जेठ तो हड़ 2 महीने गर्मी के ने। हिंदुस्तान में जिन्नियां रुतां ने बाकी मुल्कों में जिन्नियां रुतां नहीं थानू मिल सकदियां। इत्थे 2-2 महीने बाद रुत बदल जाती है। यह जोड़ा महीना प्रारंभ होया इनू बरखा का महीना कह लो, बरसात का महीना कह लो। गुरु ग्रंथ साहिब जी के महाराज के विच बहुत जगह पर इस महीने का नाम आया है। मोरां का बोलना, मोरां ने पहला पौड़ियां इस महीने में खास तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्ज किया हुआ है। मोरी रुण चुण लाया भैणे सावण आया। सावण के महीने में लड़कियां अपने पेकियां नूं जाके तीयां दे तिहार, अज भावें तिहार खत्म होंदे जा रहे हैं पर यह तिहार मालवे में अज भी मनाए जाते हैं। लड़कियां अपने पेके घर नूं जांदियां ने और इस महीने में तुसी सारे महान दुआबे दे विच सब तो बड़ा ब्रह्म ज्ञान का जो केंद्र है, ब्रह्म ज्ञान का स्कूल है जिसनों बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज ने शुरू किया सी, उस स्थान पर तुसी चल के आए हो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नगरां पिंडां विच भी ने, हर एक पिंड दे विच 4-4 गुरुद्वारे ने, 6-6 गुरुद्वारे ने। पर भाई गुरमुखो इस स्थान पर हाजरी भरनी, महापुरखों के स्थान की हाजरी भरनी, इसका बहुत बड़ा पुन महात्मा पुरखों ने दसिया है। एक एक कदम के उत्ते असमेत जग 100-100 असमेत जग का फल। महात्मा के स्थान के उपर यात्रा करन जाइए तो एक कदम से 100 असमेत का जग का फल है। ये वेदां शास्त्रां विच लिखिया होया असमेत जग जिस दे विच सोने चांदी के बर्तन हुंदे ने। इलाके का कोई महात्मा नेंदे तो रह ना जाए तो उस जग के जिहड़े बर्तन हुंदे महात्मा नूं नेंदे दे विच नाल ही दिते जांदे सन। तो वह असमेत जग पांडवां ने भगवान कृष्ण जी के हुक्म अनुसार किया सी। वो भी बड़ी मुश्किल नाल संपूर्ण होया सी। उस जग नूं संपूर्ण करने वास्ते वाल्मीकि जी 2 वाल्मीक हुए ने, एक त्रेते युग में होया, एक द्वापर युग में होया। गुरु ग्रंथ साहिब 2 वाल्मीक लिखे ने, एक वाल्मीक बंटवारा लिखा है, एक वाल्मीक सुपच जाति में लिखा है। जिहड़ा द्वापर विच वाल्मीकि जी होया वो कौरवां पांडवां दे साफ सफाई का काम करते सी, भगवान के प्यारे सी। जिहड़ियां चंगियां रूहां हुंदियां हन वो किसी भी जगह ते, किसी जात विच, किसी गोत विच, किसी मजहब विच भी जन्म लै लैण, वो तां जिहड़ियां निर्मल आत्मा हुंदियां ने उन्हां दे कर्म सदा निर्मल ही रहिंदे ने। तो द्वापर युग वाले महात्मा भगवान वाल्मीक उन्होंने जग संपूर्ण करने वास्ते जो पांडवां ने बेनती की सी तो उन्होंने पांडवां के अगे एक सवाल रखा सी कि जिन्ने कदम मैं चल के तुहाडे घर में निंदा खाण वास्ते जावांगा, एक एक कदम से मैनू एक एक असमेत जग का फल दिता जाए। और जिहड़े भीम अर्जन नकुल सहदेव चारे गए सी चुप कर गए। तो उस वेले फिर उन्होंने यही वचन किया कि सारी जिंदगी में असीं एको ही असमेत जग करन लगे सी, वो भी हाले संपूर्ण नहीं होया। तो तुहानू इन्ने असमेत जग असीं कित्थों दे सकते हैं। उस वेले जदों वापस निराश होकर पांडव घर नूं मुड़े
ਤਾਂ ਫਿਰ द्रौपदी ने वेदां शास्त्रां विच ਇਹ ਗੱਲ पढ़ी हुई सी। फिर वो द्रौपदी नाल लैके अपने पतियां नूं जिसले वाल्मीकि जी के अस्थान ते फिर पहुंची, बेनती की, महाराज भगवान ने तुहाडा नाम अपने प्यारे भगतां विच गिणिया है। उन्हां दी बचन है भगवान का कि जे सानूं नेदा नहीं सिखाउंदे साडा समेत जग संपूर्ण नहीं हुंदा। उस वाल्मीकि जी ने फिर उही सवाल रखिया, कहण लगे बेटा असी तुहानूं कोई जवाब नहीं दिता, साडी एक शर्त है, असी जिन्ने कदम तुहाडे घर नूं चल के जावांगे एक एक कदम ते एक एक असमेत जग का फल लवांगे। गिणती कर लो, जिन्ने कदम तुसीं चल के असी तुहाडे घर नूं जावांगे उन्ने असमेत जग साडी झोली विच पा दिओ। उस वेले फिर द्रौपदी ने एक वचन किया, फिर कहण लगी महाराज मैं वेदां शास्त्रां विच इह गल पढ़ी है, जिन्ने कदम महात्मा पूर्ण महात्मा होण सिमरन दे नाल जुड़ियां हुई आत्मा जिहड़ियां रूहां हुंदियां ने, जिथे वो बैठ के बंदगी करते हैं, उस स्थान ते नूं चल के जिन्ने कदम चल के जाइए एक एक कदम के उत्ते 100 समेत जग का फल हुंदा। मैं वेदां शास्त्रां विच गल पढ़ी है। तुसीं इस तरह करो, जिन्ने कदम असीं चल के तुहाडे आश्रम ते आए हैं उन्ने असमेत जगां का फल साडी झोली विच पा दिओ ते बाकी असी तुहानूं दे दिंने। सो साध संगती रहो विचार वाल्मीकि जी फिर उन्होंने घर जाके समेत जग संपूर्ण किया। तुसीं एडे वड्डे महान युग पुरुषों के बहुत सारे लोगों ने सवेरे दरबार साहिब तो महीने का नाम सरवण कर लिया होना, बहुत सारिया ने पिंडां गुरुद्वारियां विच महीने का नाम सरवण कर लिया होना। महीने का नाम सरवण कर लेना होर चीज़ है, महात्मा के स्थान पर चल के जाना, महात्मा के स्थान पर जाके भाई यात्रा करके जाना, वह 100 समेत जग का फल एक कदम के उत्ते जिहड़ा कोई पुरुष शरधा नाल जांदा है, प्यार विच जांदा है, प्यार विच भिजी हुई रूह जिहड़ी हुंदी है उहनूं परमेश्वर करोड़ पैंडा अगे होके मिलता है। चरण सरन भाई गुरदास जी अपनी बाणी विच लिखदे, चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, कोट पैंडा आगे हुए सतगुरु लोज लेत है। जिहड़ा घर दे अंदरों घरों अपने प्यार दे नाल इस स्थान नूं तुरिया है, उन्होंने करोड़ पैंडा अगे बाबा ज्वाला सिंह जी वर्गे महापुरुष या गुरु नानक पातशाह जी वर्गे महापुरुष उन्होंने करोड़ पैंडा अगे होकर लैण जाते हैं। इस करके जिहड़ियां रूहां रब दे रंग विच भेजियां हुंदियां ने, उन्हां दी गल सतगुरु जी ने इस बाणी विच अज दे महीने विच कीती आ। तकरीबन रूहां तो बड़ियां पैदा कीतियां ने संसार विच, अंत कोई नहीं है, गिणती कोई नहीं। इस महीने की कथा करनी है, बहुत समा नहीं लाना। साध संगत जी दास की सेहत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं मुनासिब नहीं समझिया, जरूरी कथा करनी समझी है कि संगत का कुछ प्यार है, भावें शरीर मेरा कहा नहीं करता। रूहां संसार में बहुत पैदा कीतियां ने परमेश्वर ने। एक बारी संसार में जन बधते हैं, एक बारी संसार में बण बधते हैं। हुण जणा की गिणती एक बार बढ़ चुकी है, तो हुण बण दुनिया ने उपजाऊ जमीनों में दरख्त ला दिते, कापूलर लाते, हुण बणा की गिणती बधनी शुरू हो गई है, जणा की गिणती घटनी शुरू हो गई है। जन अगे तो अगे तुसीं बीमारियां पै पै के बहुत सारी दुनिया मर रही है। इस करके गुरमुख प्यारिओ सब तो वड्डी गल है, जिहड़े गुरमुख प्यारे रब दियां प्यार विच रंगियां रूहां हुंदियां ने, वो गिणती दियां थोड़ियां संसार विच हुंदियां ने। सतगुरु जी ने बाणी विच लिखिया, आवे जाहे अनेक मर मर जन्मते, बिन बूझे सब बहुत जोनी परमते। चेता रखियो गुरमुखो, जिहड़े बाणी नहीं पढ़ते वो बाणी पढ़िया करो। बड़ी औखी गल है, गहां शरीर नहीं मिलता। भागवत पुराण दे विच एक कथा आउंदी आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक राजा निरग होया सतयुग दे विच। सतयुग दे विच 1 ਲੱਖ वर्ष आजू सी मनुखों की। वो राजा निरग हर रोज़ 1 ਲੱਖ गऊ दान करता सी। गऊआं दे खुरां दे विच चांदी दे खुर चाढ़ देने, चांदी दे खुर पा के सोने दे सिंग पा के 1 ਲੱਖ गऊ रोज़ दान करता सी ब्राह्मणों। दान करदियां करदियां एक दिन एक गऊ वापस पिछे न मुड़ आई। जदों वापस पिछे न मुड़ आई तो गऊ दूजे दिन दूजे ब्राह्मण नूं दान की गई।
ਜਦੋਂ दूसरे दिन ब्राह्मण गऊआं लैके गया तो पहले दिन वाले ब्राह्मण ने वो गऊ पछाण ली। वो कहता है गऊ मेरी आ। वो दूसरा ब्राह्मण कहन लग्या तेरी भावें मैं तो अज लैके आया है। उन्होंने दोहां ब्राह्मणों का झगड़ा बढ़ गया। झगड़ा इत्थे तक बढ़िया कि वह लख तो गऊ लई हुई सी, उन्हें भी लख लई हुई सी, घाटा तो दोहां नूं है नहीं सी, पर वो एक गऊ वास्ते झगड़ा हो गया दोहां का। साध संगत जी ध्यान नाल गल सुनियो, सारे जिन्ने तुसीं बैठे हो। अज समा कलयुग का वरत रहा, जिथे भी तुसीं जाने हो। जिहड़ी भाई गुरदास जी ने गल लिखी सी नी, बाझों गुरु गवार है करदी सुनी लकाई। सारी दुनिया है करदी है। डॉक्टरां दे कोल जाना सी, डॉक्टर बट कट बट कर करके लोगों तो पैसे लई जांदे, कचहरियां च पैसे लई जांदे, जिथे जांदे तुसीं तुहाडी सिल लाई जांदे आ। ये हाल जदों गुरु नानक साहब आए उदों होया सी। उदों ये हाल से भाई गुरदास जी ने लिखा, बाझों गुरु गवार है करदी सुनी लकाई। हुण सारी दुनिया है करदी है, कोई गरीब है अमीर है, वो डरदे डॉक्टर जिड्डा बड़ा डॉक्टर है उड्डा बड़ा चोर है। एक दिन एक महात्मा आए, मैनू कहंदे किसी देवते की पूजा की किसी मनुख ने, वो पूजा करके देवता प्रगट हो गया। वो देवता प्रगट हो गया, कहंदा हाँ बई दस तू मैनू याद किया। वो कहता जी याद तुहानू मैं तां कीता, मैनू ये वर दिओ भी मैं जिहदी जेब कट लवां वो खुशी खुशी घर नूं चल जाए, वो नाराज ना होवे। मैनू ये वर दे दिओ, मैं जिहदी भी जेब कट्टां वो चुप करके घर नूं चल जाए। वो देवता कहण लग्या फिर तो बहुती मेहनत की जरूरत नहीं सी, तू एडी तपस्या करके मैनू प्रगट किया, तू डॉक्टर बन जा, डॉक्टर बन जा, मास्टर बन जा। ये तो सौखा ही काम है, इन्होंने सौदा किया ही नहीं जाता। जिन्ने पैसे कहणगे तुहानू देने पैणे, खुशी खुशी घर में आना पैना। वो राजा निरग ने जदों साध संगत जी वो दोए ब्राह्मण लड़ते लड़ते राजे दे कोल पहुंच गए। राजा निरग ने कहा तुसी लड़ो ना, दोए जाने 50-50 हज़ार गऊ होर लै लो। वो ब्राह्मण पहले वाला कहता मैं देनी नहीं है, जिहड़ा लैके गया सी दूजे दिन लैके गया, दूजा कहता मैं मोड़नी नहीं है। वो राजा कहता लड़ो ना, लख लख गऊ लै लो। वो दोए ब्राह्मण मन्ने नहीं, कहते मैं तो यही लैनी है। वो कहता मैं देनी नहीं है, लख गऊ मैं होर नहीं लैनी, मैं तो यही रखनी। झगड़ा बढ़ गया। साध संगत जी ये भागवत पुराण की कथा है। ये रामचंद्र महाराज लक्ष्मण नूं कथा सुणाउंदे आ। उन्होंने इन्हें भी इदां ही सुनाई लक्ष्मण नूं। वो कहते जो फिर झगड़ा बढ़ गया, राजे नूं चाहिदा सी माफ़ी मंगनी भी मैनू माफ़ी दिओ, मेरे तो गलती ना ये दे हो गई है, मैनू माफ़ी दिओ, मेरे तो गलती ना ये दोबारा दान कर हो गई है, मैनू तुसीं दोए ब्राह्मण माफ़ कर दिओ। राजा ने माफ़ी मंगी ना। गलती करना उड्डा गुनाह नहीं, जिहड़ा नाम मनना गलती गुनाह है। तो साध संगत जी जदों ब्राह्मण दरबार विचों निकल गए, राजा फिर समय अनुसार शरीर छड्ड गया। शरीर छड्डण तो बाद जदों राजा धर्मराज दे पेश होया, सतगुर बाणी में लिखदे अगे करनी कीरत बाचीए मैं लेखा कर समझाया। हरेक बंदे नूं लेखा समझाउंदे आ भी तैं आ कीता सी, आ कीता सी। हरेक बंदे नूं समझाया जाता, कोई भलेखा नहीं रखते। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया सारिਆਂ ਦਾ लेखा दस्या जाता, तू आ कुछ करके आया। कहते राजे नूं सारा कुछ दस्या, कहते भी है तो तू बहुत बड़ा दानी, एक गलती की है, तू गलती नहीं मनी। वो गलती तेनू मननी चाहिए सी, गलती तेरी सी। ਇਹਦਾ ਹੁਣ सज़ा दस तेन पहला दे दी कि बाद ਵਿੱਚ दे दी। वो राजे ने कहा छोटी जी गलती आ, कहता जी ਇਹਦੀ सज़ा तुसी मैनू पहला ही दे दो, मैं पहला भोग लैना, बाद ਵਿੱਚ मैनू तुसी फिर दूजा सुख दे दिओ जिहड़ा मैं दान पुन कीता। उन्हें फिर धर्मराज ने कहा भी इनू सज़ा ये दिओ, इनू किरला बना के ना, किरला जानते किरली हुंदी, किरला हुंदा बड़ा सारा लंबी जे पूछ वाला, कहते किरला बना के इनू जंगल च खूह च सड़ दिओ। सज़ा देती राजे निरग नूं। वो सज़ा किरले नूं इन्नी लंबी उम्र मिथी
रामचंद्र महाराज लक्ष्मण नूं कथा सुणाउंदे आ, कहंदे लक्ष्मण हले किरला खूह विच ही आओ, हाले वो किरला खूह विच आ। कहंदे भगवान कृष्ण ने आउणा ते वो किरले नूं कढणा, फिर उसदी मुक्ति होनी आ। 21 लाख साल राजे निरग ने किरले की जून भोगी, बहुत बड़ी। गुरमुखो अजकल तो समा हुण कलयुग का, थोड़े बंदे बाणी पढ़ते आ, थोड़े बंदे उठ के नहाते आ। कोशिश करिया करो, हुण फल ज़्यादा आ ते करना थोड़ा पैंदा। ये कलयुग दे विच थोड़ा करोगे बहुता फल मिलूगा। सतयुग में बहुता करते सी, फल थोड़ा सी। तो सतगुरु जी ने प्यार वाली रूहां की गल की सावन में, कहते सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार। जिहड़ी प्यार विच रंगी हुई रूह आ, वो जिहड़ियां रंगियां हुई रूहां हुंदियां ना, वो फिर अपने प्यारे दे मोहरे मरना चाहुंदियां, पिछे नहीं मरना चाहुंदियां। जिस प्यारे से नेहो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जिन्हां दे कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जदों पाणा वरताउण लगे तो भाई दया सिंह जी वर्गियां ने, जिन्हां दा कोई आसरा ही है नहीं सी, तो भाई दया सिंह जी वर्गियां ने अखां च अथरू भर के होर गुरसिखां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अगे बेनती की, सच्चे पातशाह तुहाडे नालों पहलां जाना चंगा सी। जिस प्यारे स्यों नेहो तिस आगे मर चलीए, ਉਹਦੇ मोहरे मर जाइए। जे ਉਹਦੇ मगरों जाना त्रिग जीवन संसार, मगरों संसार का जीना तो फिर धरे गया, त्रिग की फायदा होया मगरों जीण का। कहते महाराज तुसीं किहदे लड़ ला चले। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज फिर उस वेले भाई दया सिंह जी नूं, सारे गुरसिखां नूं बड़े प्यार नाल समझाया, गुरमुखो शरीर सदा नहीं रहिंदे, शरीर सदा नहीं रहिंदे। कहते तुहानूं असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला चले हैं। अज तो 5000 साल पहला व्यास जी ने अपनी भविष्यत बाणी में गल लिखी सी कि गुरु नानक पातशाह जी महाराज 10 रूपों में संसार में आउणगे। जिहड़ा 11वां गुरु होगा ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो मौनी होगा, बोलूगा नहीं। जे कोई गुरमुख बुलाउणा जानदा होगा तो गुरु ग्रंथ साहब बोल के दसूगे ने, बोलूगे नहीं। दसणगे बोल के, जां अरदास की जाती दसणगे बोल के गल की है। जिहड़े गुरमुख जानते हैं, जे कड़ा प्रसाद छकते ना होण तो रखना काहदे लई है। समझदे गुरमुखो हाजर नाजर 10 पातशाहियां दे आपां सारे बेनती करते हाजर नाजर। तो जे हाजर नाजर तो फिर तो कड़ा प्रसाद जो छकते आ, फिर वो अरदास भी सुनते। बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वाले बचन करते हुंदे सी, जागदी जोत जपो खालसा जी सारे खालस जागदी जोत नूं जदों धारना किते लाउणी तो ये लाउणी जपो खालसा जी सारे जागदी जोत नूं। तां सतगुरु जी ने प्यार वालियां रूहां जिहड़ियां रब्बी प्यार विच रंगियां होईयां उन्हां दी गल कीती आ। कामनी हुंदी किसी वस्तु की कामना करने वाली, कोई किसी वस्तु की इच्छा, किसी वस्तु की इच्छा किन्नियां तुसीं आपां इकट्ठे होए हैं, कल्ले कल्ले की अरदास बेनती बखरी बखरी आ। इत्थे गुरु अर्जन देव महाराज ने कामनी जिहड़ी रब की रब्बी प्यार विच रंगी हुई रूह उहदी गल कीती। सावन सरसी कामनी चरण कमल स्यों प्यार। सिर्फ तो सिर्फ अपने प्यारे के चरना कमलों तो बिना होर कोई दूजी गल नहीं है। तन मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्या पाइए। ये 3 चीज़ां वैसे एदियां है नहीं, ये कब्जा करके बैठा है। तन मन धन एदियां है नहीं, ये कब्जा करके बैठा है। गुरु मंगदा तो ये दिंदा नहीं है। तो गुरु अर्जन देव महाराज कहते अपनी प्रतीत आप ही खोवे तो बहुत उसका विश्वास ना हो। जे मोड़दा हुण नहीं मोड़दा तो कहाँ इसका विश्वास नहीं है। जदों राजे शिवनाभ के सतगुरु नानक देव महाराज गए, उन्हें राजे शिवनाभ ने कहा महाराज मेरे चरणों च मेरे महलों में चरण पाओ, बड़ी देर की मैं थोड़ी उड़ीक की है। एक गुरु अर्जन देव महाराज का साध संगत जी बचन है, मैं मूर्ख की केतक बात है
कोट अपराधी तरिया रहे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास ना भरिया रहे। जिन्होंने गुरु नानक साहब को देखिया जां सुनिया, सुनिया तो सारे नहीं है, मैं भी सुन लिया तुहाडे नाल, देखिया तो आप सारे ने नहीं है। गुरु अर्जन देव महाराज कहते जिन देखिया गुरु नानक साहब को वो भी गर्भ जूनी में नहीं आया, तो जिन सुनिया वो भी नहीं आया। तो ये देखण दा सुनन दी भावना बखरी बखरी है। जे उन्होंने देखिए सुनने वाले देखण वाले, सब तो पहला देखण वाले बेबे नानकी ते राय बलार वर्गिया ने देखिया, उदा की भावना राय बलार वर्गी हो जाए तो गर्भ जूनी च कभी जा ही नहीं सकता। 1800 मरबा सी राय बलार का, 1800 मरबा, 950 मरबा उस वेले गुरु नानक साहब के नाम के नाल उस वेले कर दिता। भावें उसकी औलाद बाद में कई कुछ बोलते आ, उसकी औलाद के कुछ बंदे, पर उस वेले राय बलार ने 1800 मरबा, वो 900 मरबा गुरु नानक साहब के नाम कर दिता। और उन्हें गुरु नानक साहब के पिता जी को गल कह दी कि ये जिहड़ा मेरा शहर बसदा जां मैं सुख लै रहा, गुरु नानक के दिते हुए लै रहा। अज तो जो नानक कपड़े पावे, जो खर्चा कर दे, जो भी ये खवा दे, तू मेरे पल्ले को मेरे को लै ली, तू इनू कुछ ना कह। 20 रुपये जो सतगुरु जी ने भुखे साधुओं को खिलाए तो राय बलार ने 20 रुपये पिता जी को दे दिते। कुछ लोगों ने बड़ा बुरा मनाया तो पिताजी मोड़न चले गए 20 रुपये। कहते कालू अगे तो सुन ला, इनू पुत्र ना समझी, इनू पुत्र ना समझी। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कई बारी साढ़े बाबा जी ना बचन करते होंगे। साढ़े बाबा जी छोटे सी, वो राजनीतिक बंदे सी। बबर लहर में 5.5 साल कैद भी कट्टी बाबा जी ने साढ़े। तो उन्होंने कई बारी बाबा ज्वाला सिंह जी बचन करते सी, छोटा करके प्यार करके अपना भरा करके। कई बारी ये बचन शायद किसी नाल ना किया हो उन्होंने, तो साढ़े बाबा जी ना बचन करते होंगे सी, कहते दया से तू मैंने बंदा समझदा, मैं बंदा नहीं है। तू मैंने बंदा समझदा, मैं बंदा नहीं है। मैं तेनों सारिया खजाने दी चाबियां फड़ा सकदा, मेरे को सब कुछ ही है, तू मैंने बंदा ना समझ। जेड़े परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार जिहड़ा आप ही रब होवे, उन्होंने तुसीं बंदा किदां समझ सकते हैं? जिहड़ा आप ही निरंकार आप ही रब होवे, वो जिथे मर्जी अलोप हो जाए, जिथों मर्जी प्रगट हो जाए, ये तो उसकी मर्जी है। तो गुरमुख प्यार सब तो बड़ी गल जिहड़ी रब्बी प्यार में रंगियां हुई रूहां, उन्हां दी गल है सतगुरु जी ने कीती है। साबण सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार, 3 गल्लां फिर राजे शिवनाव ने बेनती की, महाराज मेरे चरण महलों चरण पा दिओ। सतगुरु जी कहते चलते हैं। 3 चीज़ां, एक चीज़ सानू भेंट कर, 3 चों जिहड़ी तेरी अपनी आ वो देई, दूजी नहीं। जिहड़ी तेरी अपनी नहीं है, तेरा अधिकार कोई नहीं है, वो असीं लैणी नहीं है। जिद्दां मैं किसी की चीज़ चक के मैं स्कूटर मंगमा ले आवां तो किसी को दे देवां चक के फड़ के, लै भी तू ले रहे। या मैं किसी तो मंगमा किसी का मंजा चक ले आवां तो चक के किसी को फड़ा देवां, जब मेरा है ही नहीं। वो कहते जिहड़ी तेरी अपनी चीज़ है ना वो सानू देई, दूजी नहीं लैणी। असीं अपनी चीज़ सानू दे तो असीं अपना आप गवाइए तां सो पाइए। और कैसी चितराई सो नदर कर देखे, सो दिन देखे कामण नौनित पाए। कहते भाई जिहड़ी तेरी अपनी चीज़ होगी वो सानू देई, जिहड़ी तेरी अपनी नहीं है वो ना देई। राजा शिवनाथ कहता महाराज मेरा शरीर हैगा, लै लो। कहते शरीर तेरा नहीं है, ये तो वस्त गोपाल की, जे भावे ले खस। जे शरीर तुहाडे अपने होण तो बस च ना रहन, डॉक्टर की मदद लैके भी नहीं बचते। ये शरीर कहते तेरा नहीं है, इनू तू दान नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, है तेरा अपना नहीं है। फिर राजे शिवनाभ ने नीमा होकर बेनती की, उनका गल बनती दिसी नहीं। उनका महाराज मेरा मन ले लो। फिर कहते मन तेरा अपना है, मन तो तेरा तू इत्थे बैठा, मन तेरा इधर उधर नठा फिरदा। तेरे अपनी चीज़ अपने काबू हुंदी है, मन तेरा तेरे काबू नहीं है।
ये तू अपना नहीं कह सकता, तेरा हुंदा तेरे बस में होना सी। फिर वो कहता महाराज मेरा धन आ, फिर मेरे को मेरे देखो किड्डा मेरा राज आ, लंका का राजा शिवनाभ। कहते महाराज ये ले लो। कहते ये धन भी तेरा नहीं है। तन धन जे तोको दियो अर्जे नीके धाम, नौवें पातशाह लिखते महाराज कहते तन धन ते बड़े बड़े मकान तेनू रब ने दिते, तेरे अपने नहीं हैगे। जे तू अपना कब्जा होवे तो बंदा बैठा ना रहे मकाना विच, अपना कब्जा होवे धन इहदे कोल ना रह जावे। धन लुकाउण दी चिंता पई हो, जे कोई ज्यादा लुकाउण दी चिंता पई हो, जे अपना होवे तो लुकाउण दी चिंता काहदी है जी। कहंदे नहीं। राजा शिवनाभ फिर निराश होके गल विच परना पा के गुरु नानक साहब महाराज के सामने खड़ा होके बेनती की, महाराज मैं की फिर दे सकदा, मैं तुहानू की दे सकदा। कहंदे आ जिहड़ा अंदरों बोलिया ना मैं की दे सकदा, तेरे अंदर मैं वाली गल रहनी नहीं चाहिए। और साध को अपना जियो, साध को अपनी जीव आत्मा अर्पण कर। जब जीव आत्मा अर्पण कर दी फिर जो साधु कहूगा वो करना पैना। बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज कहते होंगे सी बहुते साधुओं को नहीं जाना चाहिए, जे जावे तो फिर बचन मने, नहीं तो जावे ना। ਤਾਂ सतगुरु जी ने इत्थे प्यार वाली इस्त्री की गल की। बहुता लम्मा समा नहीं लेना, रागी ढाडी बहुत आयो आ। सेहत बज वेले मैं बोलन लग पवां फिर तो मैं 2-2 घंटे हटदा नहीं हाँ। हुण मेरा बोल चल पिया सी, हुण तां भावें मैं घंटा लगा रहा, पहले मेरी सेहत किहा नहीं करती सी। ते इस प्यार वाली इस्त्री की गल की है, सावण सरसी कामणी चरण कमल सो प्यार। उस इस्त्री की गल की है जिहड़ा रब दे चरनां नाल प्यार है, दूजे का प्यार नहीं है। मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार। मन तो तन, कई बारी तन तो गुरुद्वारे आ जाता, मन नहीं आता, मन नहीं आता। जे दोए आ जान फिर तो गल सोने का सुहागा बन गया। चेता रखियो जिन्नियां बीबियां मेरियां भैणां मेरियां माता तो मेरियां छोटी छोटियां बच्चियां होनियां, लड़कियां लगदियां होनियां, मेरे वीर भरा बजुर्ग जिन्ने भी, चेता रखियो सवेर को 5-7-10 मिनट ना बैठा करो इधर ध्यान ला के, भावें जिन्ना मिनट भी 5 मिनट भी या 10 मिनट या जिन्ना भी, मन को रोकया करो। कोशिश करया करो मन इधर उधर ना जाए। जिहड़े मूल मंत्र जप सकते हो मूल मंत्र ना जोड़ लो सीधा मन को। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप पाद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। ये जोड़ लो मन को, ये जोड़ लो, इधर उधर जान ना दिओ। ये वालों देखी जाओ, जो जपी जाने वो देखी जाओ। 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट वो थोड़े लेखे में आ जाने हो। जो अनपढ़ या मूल मंत्र नहीं जानता बजुर्ग वाहिगुरु ना जोड़ लियो, जोड़िया जरूर करो। 5-7 मिनट बैठा करो, ध्यान ला के बैठा करो, जिन्ना चिर बह हो ध्यान लाओ। ये मन तो तन दोए रत हो जाने ना, इको नाम आधार। फिर नाम का ही आसरा रह जाता दुनिया में, बाकी आसरे खत्म हो जाते, फिर आसरा तकता ही नहीं किसी का, फिर नाम ही सारे कारज करी जाता। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे, जो हर हिरदे सदा बसाए। जिहदे अंदर नाम बस गया, 9 निधियां 18 सिद्धियां उहदे मगर तुर पैंदियां। सारा संसार उस बंदे नाल प्यार करन लग जाता जिहड़ा रब दा प्यारा हो। गुरबाणी कहती है जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, और केती झख झख आवे जाई। बड़ी दुनिया आउंदी जांदी है, जिहड़ा रब दा प्यारा वो सारियां दा ही प्यारा। एक सज्जन सब सज्जना, एक बैरी सब बाद। एक रब नाल प्यार कर लो, सारी दुनिया तुहाडे नाल प्यार करूगी। एक रब नाल दुश्मन बन जाओ, सारी दुनिया तुहाडी दुश्मन बन जाओ। कंस ने रब नाल दुश्मनी की, सारी दुनिया च कंस दे पुतले साड़ती है। रावण ने रब नाल दुश्मनी की, आज सारी दुनिया रावण दे पुतले साड़ती है। जिन्होंने रब नाल प्यार किया उन्होंने दे बाणी विच नाम आउंदे, जय दिओ नामा बिप सदामा तिन को कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत ना बार। गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन, नामा भगत कबीर गावे समलोचन। उदो अकरूर बिदर जस गावे, उदो वर्गियां दा अकरूर वर्गियां दा।
अजकल तो कट्टड़वादी कहते भी ना ही ना लो इन्हों के कृष्ण भगवान वर्गे जां उदों क्रूर जे दसना होगा जो गुरु ग्रंथ साहब की कथा करनी पऊगी तो दसना पऊ, सानू पढ़नी पऊगी, वो रमैन पढ़नी पऊ, सानू रमैन पढ़नी पऊ, गीता पढ़नी पऊ, दसना पऊ उदों कौन होया, अकरूर कौन होया, बिदर कौन होया, दुर्योधन कौन होया, सुदामा कौन होया, जयदेव कौन होया, सारा पढ़ना पऊगा। जिहड़े अजकल के कट्टड़वादी वो तो भगवान कृष्ण नूं जाणदे ही नहीं, कहते होया ही नहीं है। रामचंद्र नूं बहुते लोग बाहरले मुल्कां चों कहते एवें नाटक है ये रामा, रामा तो रामा कृष्ण एक नाटक है। कहते वो पंडितां ने अपने खाण वास्ते ना बना लईआं जगह, उत्थे पूजा होण लग पई। गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज के सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन पायो, त्रेते तै माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मरार कंस करथार्थ कियो, उग्र सैन को राज अब भगत जनतियो, कलयुग प्रमाण गुरु नानक अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चलट आलादपुर फरमायो। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपनी पवित्र बाणी में चंडी दी वार में लिख के खंडा प्रथम साज के जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज, कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेदनी बिन थम्मा गगन रहाया, सिरजे दानो देवते तन अंदर बाद रचाया, तैही दुर्गा साज के देंतां दा नाश कराया, तैथों ही बल राम लै नाल बाणा दे सरकाया, तैथों ही बल कृष्ण लै कंस केसी पकर गिराया, बड़े बड़े मुन देवते की जुग तिनी तन ताया, किनी तेरा अंत ना पाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब की पवित्र बाणी है। बहुत लोग अज कट्टड़वादी गुरु गोबिंद सिंह महाराज की पवित्र बाणी ते उंगलां रख रहे। दास की सेहत नहीं चंगी, मैं तो सारे पंजाब में बोलिया जिथे जिथे भी स्टेजा ते असीं गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की पवित्र बाणी, 10वें ग्रंथ की पवित्र बाणी के हक में बोले। अतरिया चरित्र ते दुनिया उंगलां रखती फिरदी है। गुरमुखो, ये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज अपने सिखां नूं बचाउण वास्ते जिहड़ियां करैक्टरलैस इस्त्रियां सी उन्हां दे जीवन अपने लिखत विच वर्णन कीते। देखियो सिखो मेरे प्यारे बच्चिओ, किते इन्हां गल्लां विच फस ना जाए। अपने पुत्तां नूं बचाउण वास्ते त्रिया चरित्र लिखना जरूरी समझिया गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज। तां सतगुरु जी कहंदे मन साबण सरसी कामणी चरण कमल सों प्यार, मन तां रता सच रंग इको नाम, विख्या रंग कुड़ाविया दिसण सभे शार। फिर तो जिन्ने रस आ वो जहर लगते हैं, फिर उन्होंने जिन्ने पदार्थ है जहर लगते, फिर वो किसी चीज़ का रस नहीं लेंदा। जिद्दां हुण अंबां दा मौसम है, बंदा कहंदा अंबे चूप लीए, जिन्होंने नाम का रस आ जाता वो किसी चीज़ के रस को देखता ही नहीं, वो संसार के सारे रसां तो उत्ते उठ जाता। वो सारे रस विख्या दे, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख। बहुते अंब चुप लो थानू कोई ना कोई नुक्स पै जूगा, जिहड़ी चीज़ का मौसम है बहुती खा लो थानू कोई ना कोई नुक्स पै जूगा। सतगुरु जी कहते जिन्ने तेरे जीभ के इंद्रियां के रस है, अखां का रस, नक का, जीभ का, कन्नां के रस है, सारे तेरे शरीर के दुख है। जदों नाम का रस आ जाता, विख्या रस मन तन प्यास दर्शन कणी साबण सरसी कामणी चरण कमल से प्यार, मन ता रता सच नहीं को नाम, विख्या रंग कुड़ाविया दिसन सभे शार, हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पी बना। हरेक बंदा ये अमृत बूंद पी नहीं सकता, अपने आप जे पी ले तो सारे पी ना लें, फिर साधुओं की जरूरत पई जे अपने आप पीने होण पी ना लवे। हाँ, जिनको साधु पेटिए दरगाह हुए खलास। संत बाबा नंद सिंह जी महाराज उन्होंने गुरु नानक साहब के प्रतख दर्शन हो गए गुरु ग्रंथ साहब विचों। जिले प्रतख दर्शन होए ना इदा नाल बाबा जवंद सिंह जी, बाबा ज्वाला सिंह जी के गुर भाई वो भी नाल ही सन। फिर एक दिन बैठे सी बाबा नंद सिंह सामने, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश से सामने बैठे गुरु नानक साहब प्रगट होकर कहन लगे, रिखी जी अपना टिकट दिखा लो। वो कहते जी टिकट काहदा, टिकट काहदा, तुहाडे दर्शन करने सी, दर्शन हो गए, टिकट काहदा? कहते नहीं, मेरी मर्यादा आ, साधु तो बिना तू मेरे को आ नहीं सकता, मैं मर्यादा बनी हुई। तुसीं बैटरी लैन चल जाओ, कहते साडे डीलरां कोलों लो, ट्रैक्टर सीधा एजेंसी विचों लैन चल जाओ, कहते साडे डीलरां कोल जाओ वो लै। जे एजेंसी सीधा दिंदी है, डीलर हड़ताल करते हैं, कहते तुसीं सीधा दिन्ने, साडा की फायदा होया? ये मूहरे साधु रखे हुए अमृत बूंद नूं वरताउण वास्ते रखे हुए आ भी तुसीं जिहड़ा बंदा देखोगे, जिहड़ा अवैसियां मुल्क में खोलियां मुल्कां दी वीजा लैण जांदा, वो पहलां देख के बंदा फिर वो वीजा ला दे, वो फिर सीधा ही उस मुल्क नूं चले जांदा।
ये वैसी है हिंदुस्तान सचखंड की वैसी है। महापुरुष इत्थे जीव नूं देख के जग्यासू नूं पक्का देख के ना ਉਹਦੇ जीवन में उच्चा सुच्चा देख के वैसी की मोहर लाने सीधा सचखंड में रोकता कोई नहीं है। रे रे दर गए कहे ना को आओ बैठा दर सुभ दऊ सारे। भाई महासिंह ने कहा महाराज बढ़न नहीं देंगे अंदर, बदावा पाड़ो अंदर बढ़न नहीं देंगे। वो कहते बदावा पड़वा के आओ थल्यों पहला वैसी चो दस्तखत करा के लियाओ। विख्या रंग पड़ावे दस हर अमृत बूंद सुहावनी। वो कहते जी टिकट कितों लईए? टिकट कहते बाबा हरनाम सिंह पुच्चों वाले। जो बाबा ज्वाला सिंह जी जाते होंगे सी ना, उम्र में बहुत छोटे सी बाबा ज्वाला सिंह बाबे पुच्चों वालियां तो जो जाना बाबा ज्वाला सिंह बाबे पुच्चों वाले ने अपने आसन से बहालना। बाबा ज्वाला सिंह अपने आसन से किसी को अपने आसन से नहीं बहालते होंगे, वो अपने आसन से बहालना। सेवकों ने पूछा महाराज तुम किसी को अपने आसन से बहन नहीं देंगे, ये बाबे ज्वाला सिंह क्यों बहालते हैं? कहते पूर्ण पुरख है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये निरंकार है, इनू अपने आसन से बहालते हैं। फिर बाबा नंद सिंह ने कहा तू बाबा हरनाम सिंह पुच्चों वालियां को जा। वो फिर जिसले उत्थे गए बेनती की महाराज कृपा करो हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। जिहड़ी अमृत बूंद है वह पीण दे समर्थ बनाओ। वो फिर कहते अखा मीट, अखा मीटियां छोटा जिहा कोठा सी एवं जिहदे बाबा जी रहिंदे सी, छोटा जिहा कोठा सी। कहते अखा मीट, अखा मीटियां, अखा मीटियां ते वो जिहड़ा कोठा छोटा जिहा सी बड़े आकार में हाल बन गया बड़ा बड़ा, कुर्सियां लग गई, बंदे आके बह गए। बंदे आके बह बाबा हरनाम सिंह को बोले, बाबा उन्हें सारिया ने कापी कढ़ी लिख लिया। फिर कहते अखा खोल, अखा खोलियां तो कुछ भी ना, तो छोटा जिहा कमरा। कहते कुछ देखिया? कहते जी देखिया तो कुछ नहीं, छोटा जिहा कमरा सी बड़ा बन गया, बहुत सारे लोग आके कुर्सियां ते बह गए, तुसीं कुछ बोले मैनूं समझ तो लगी नहीं है। उन्हें कुछ अपनी कापी ते लिख लिया, ये भी नहीं मैंने पता की लिखिया। कहते अज 33 करोड़ देवते की जामनी विच तेरी बांह गुरु नानक नूं फड़ाई है, तेरी बांह गुरु नानक नूं अज असीं फड़ाई है। 33 करोड़ देवते ने जामनी पाई वे साडे सामने फड़ाई है। हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवना। जिहड़े कहंदे असीं सीधे आपे ही अमृत, आपे तो तुसीं मनमोहन सुनों नहीं मिल सकते, प्रधानमंत्री नूं तां परमेश्वर नूं किदां मिल लोगे तुसीं? हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार। बाणतन संग मौलिया समर्थ पुरख पार। हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार। जिन सखीए पर पाया हो तिनके सद बलिहार। महाराज कहते जिन्हों ने पा लिया उन्होंने बलिहार जाने। नानक हर जी मया कर, सच्चे पातशाह कर मया होंगी खुशी, साढ़े ते कृपा कर। शब्द सवारण हाल, साडा जिहड़ा शब्द है ना वो सवार दिओ, शब्द चल पवे। जिहदी शब्द सिद्धि चल पवे ना, शब्द चल पवे उहदी सिद्धि चल पैंदी। मूँह ना जो वचन कहंदा हो जाता, शब्द सिद्धि चलाउणी औखी आ। नानक हर जी मया कर शब्द सावण, सावण तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहा। सतगुरु जी कहते उन्होंने सावण का महीना शोभनीक हुंदा, जिहड़े भाई राम के नाम नूं अपने गले विच पा